वहीं जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपने भाषण में वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से बाकी के चुनाव प्रचार में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ही उसकी निष्पक्षता का पता चलेगा। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आपके पूर्व ओएसडी ने पेपर लीक सहित कई मामलों में कई आरोप लगाए हैं और खुलासे किए हैं, तो इस पर गहलोत ने कहा कि देश में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी में कब जा रहा है। ऐसे माहौल में कोई कुछ बोले तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो मौन धारण किया बैठा है। क्या पीएम बोले हैं? पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करी है? इलेक्शन कमीशन ने कुछ कमेंट किए? एक नोटिस भी दिया गया पीएम को? आज दे दिया दोनों, राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री दोनों को नोटिस बराबर करने के लिए दे दिया होगा। राहुल गांधी को इसलिए इंतजार किया होगा कि इक्वल फुटी में रखो। अगर इक्वल फुटी में रखो तो जानबूझ के पीएम जो बोले हैं वो मैं समझता हूँ कि कम से कम उन पर बैन लगना चाहिए था। प्रधानमंत्री के आगे कैंपेन में बैन लग जाना चाहिए था। जो भाषा बोले हैं पूरे चुनाव के अंदर 4 जून के पहले चुनाव हो रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री पे बैन लगाना चाहिए था कम से कम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा मानना है, तब मालूम पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहा। बैन लगना चाहिए था पीएम पर। क्या भाषा में बोल सकता है इस प्रकार से? तो फोन टेपिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब बाकी राज्यों के अंदर भी इस मामले को उठाया जा रहा है, वो भी बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत पारिक इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और लोकेश शर्मा जब आते हैं, पीसी करते हैं, बड़ा माहौल बनता है, लगता है कि बड़े खुलासे हो रहे हैं, खुलासा भी करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे वो जो फ़ोन टेपिंग का मामला था कैसे सामने आया, कैसे वो पेन ड्राइव उनको दी गई, उन दस्तावेज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस मामले को वो भी, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले जब ये मामला उठाया जाता है तो उसको हाथों हाथ बीजेपी ने भी लिया। प्रधानमंत्री ने आज एक सभा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात का जिक्र किया, वो बयान भी हमने दिखाया है। लेकिन इसका क्या अभी तक तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि पलटवार भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी कि लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी और भाजपा के सबसे बड़े नेता जो हैं पीएम मोदी, उन्होंने आज आगरा में अपनी चुनावी सभा में इस बारे में बोला। लेकिन उन्होंने फोन टेपिंग के लिए नहीं बोला। उन्होंने जो एक तरीके से यूथ को जो मुद्दा एड्रेस किया जा सकता है, पेपर लीक, उसके बारे में बात की। हालांकि सबसे बड़ा खुलासा लोकेश शर्मा का फोन टेपिंग को लेकर था। और जिस तरीके से आज मोदी ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से लिप्त थी, युवाओं के सपनों को तोड़ने के लिहाज से पेपर लीक करवाए गए, ये एक ऐसा इश्यू है जो न केवल राजस्थान बल्कि देश के किसी भी राज्य में अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो वहां के युवाओं की समस्या है। और अशोक गहलोत उसी की बात कर रहे थे कि राजस्थान में केवल पेपर लीक नहीं हुए, हालांकि सरकार ने कोशिश की, गुजरात में भी पेपर लीक हुए, यूपी में पेपर लीक हुए, देश भर का ये जो है मुद्दा है। लेकिन अशोक गहलोत भी पेपर लीक पर ही बोलते रहे। फोन टेपिंग के जो आरोप लोकेश शर्मा के हैं, उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया और यहां तक कह दिया कि स्टाफ में कौन रहता है कौन नहीं रहता इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। जबकि लोकेश शर्मा अपने मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे तब उनके साथ वो बकायदा मीडिया का काम देखा करते थे, मीडिया ओएसडी थे और अपना राजनीतिक गुरु उनको मानते थे। उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर वो काम करते रहे काफी साल तक। ऐसे में उनके आरोपों से पल्ला झाड़ना एक तरीके से ये भी बता रहा है कि अशोक गहलोत इस मामले पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। कल वोटिंग है जालोर सिरोही में और उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले भाजपा की तरफ से बयान जारी हुआ है कि कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर लगातार बोलते रहे हैं, ओएसडी के खुलासे के बाद, लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से इस मुद्दे को तूल दिया जाएगा। मोदी हो, अमित शाह हो, भाजपा के बड़े नेता हो, वो आने वाले दिनों में जब तीसरे चौथे चरण की वोटिंग होगी उससे पहले चुनाव प्रचार में इस मुद्दे पर हम उनके भाषण, उनके संबोधन उनके सुनाई देंगे। और अशोक गहलोत की परेशानी यह है कि उनके बेहद करीबी ने ये जो है बयान दिया है और
क्राइम ब्रांच में उन्हें अब पेश होना है। इसी महीने उन्हें जाना है। जब वो जाएंगे वहां सबूत देंगे, अपने बयान बदलेंगे और कहेंगे कि अशोक गहलोत ने वो ऑडियो क्लिप दिए थे। तब क्राइम ब्रांच का क्या रुख रहता है। हालांकि सिक्के का एक पहलू यह भी है कि जो कल ऑडियो उन्होंने सुनाए थे जिसमें अशोक गहलोत उनकी बातचीत का वो दावा कर रहे थे, एक सीएम के फोन जो है इस तरीके से रिकॉर्ड करना, यह भी कहीं ना कहीं जो है कानून के दायरे में आता है, उसका उल्लंघन है, क्राइम इसे कहा जा सकता है। क्या इसके तहत भी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोकेश शर्मा की टाइमिंग पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लोकेश शर्मा की जो पीसी होती है उस टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक के मामले को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिक्र करते हैं तो पलटवार अशोक गहलोत की तरफ से किया जाता है। डिफेंड करते हुए कहते हैं कि आपके पास, यानी कि प्रधानमंत्री के पास अगर सबूत है तो बताइए ना, आप बिना सबूतों के आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये मामला सियासी हो रहा है अब। बिल्कुल सियासी हो गया ये मामला और बयानबाजी का दौर लंबा जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस तरह की भाषा वो लगातार बोलते आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार का उन्होंने जिक्र किया, पेपर लीक मामले में लिप्तता की बात कही, तो अशोक गहलोत ने कहा उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो केवल किसी एक व्यक्ति के खुलासे के आधार पर कह रहे हैं। अगर कोई सबूत है तो उन्हें देने चाहिए। और पेपर लीक केवल राजस्थान का मसला नहीं है, हालांकि वो बता रहे थे कि कैसे रीट की जब परीक्षा हुई थी राजस्थान में, फेस्टिवल मनाया गया, कैसे युवाओं के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई, वो तमाम बातें जो उनके सरकार के दौरान हुई। लेकिन ये मुद्दा ज्वलंत है, बड़ा इशू है और बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ सुशांत, है, यूथ एक से चीज जुड़ा आप हुआ जिसका है। जिक्र तो कर रहे थे कि लोकसभा टाइमिंग, चुनाव में इस जो मुद्दे की लोकेश गूंज शर्मा ने हमें जो प्रेस सुनाई कॉन्फ्रेंस की जो खुलासा किया उसकी टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। लेकिन अगर टाइमिंग भी देख लें, चुनाव से ठीक पहले लाजमी है कि इसका बड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन समय बहुत कम था। इसका क्या वाकई में बीजेपी या कांग्रेस दोनों के ऊपर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट रहेगा? कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को फायदा, इस तरीके से देखें। देखिए, सियासत में 24 घंटे बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो। और पीएम का बोलना, आप ये समझिए कि हम इस मुद्दे पे आज डिस्कस कर रहे हैं, देश भर में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। और राजस्थान में वोटिंग के लिहाज से 2 सीटों की अगर बात करें तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका जिक्र था फोन टेपिंग में कथित रूप से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे जालोर सिरोही से चुनावी मैदान में है। इन दोनों सीटों पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, मतदाता इस बयान को, इन आरोपों को, खुलासों को किस रूप में लेगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, जनता इन आरोपों को कितना हाथों हाथ लेती है, निश्चित रूप से ये बन गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन